हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रीकांत व्यास है। आज बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 2 के इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम कैसे किसी फाइल को मूव करेंगे, फाइल्स क्या होती हैं, फोल्डर्स क्या होते हैं, फोल्डर को रीनेम या डिलीट कैसे किया जाता है, फाइल्स को उनके अंदर या बाहर मूव कैसे किया जाता है इत्यादि। ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी के अंतर्गत आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को हम निम्नलिखित बिंदुओं पर समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी फाइल को हम कैसे खोल सकते हैं। इसमें हम ये भी समझेंगे कि किसी फाइल को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। हम टेक्स्ट फाइल का एग्जाम्पल लेके ये बात समझने वाले हैं। नेक्स्ट, किसी फोल्डर को हम कैसे बना सकते हैं, कैसे उसके अंदर या बाहर फाइल्स को मूव कर सकते हैं, फोल्डर को कैसे रीनेम किया जा सकता है, उसे कैसे डिलीट किया जा सकता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि किसी भी विंडो को खोलना एवं बंद करना। एक्चुअली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे आप फाइल क्रिएट करें या कोई फोल्डर क्रिएट करें, उनकी विंडो को खोलने और बंद करने का एक ही तरीका देता है, एक यूनिक तरीका देता है जिससे आपको कार्य करने में आसानी होती है। हम वो समझेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे कि शॉर्टकट, अगर जैसे कोई हमारा फाइल है उसके लिए या फोल्डर है जो फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है लेकिन डेस्कटॉप पे नहीं है, तो उसके लिए हम उसको बिना डेस्कटॉप पे रखे एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, तो हम इसके लिए कंप्यूटर पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखने वाले हैं कि किसी फाइल को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। हम एक टेक्स्ट फाइल का एग्जांपल लेने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, अपने डेस्कटॉप पे आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, तो यहाँ न्यू पर एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर लेते हैं। और ये एक डिफ़ॉल्ट टैब पूछ रहा है जो हमने नोटपैड ले लिया है। तो हमने एक फाइल को क्रिएट किया है। इसमें हम कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं जिससे कंटेंट बन जाएगा इसका। अब ये पूछेगा इसे सेव करना है या नहीं। हम इसको सेव कर लेते हैं। अब अपन इसको ओपन करना चाहते हैं तो हम माउस से लेफ्ट क्लिक को 2 बार करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। ये डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम पूछेगा जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होंगे, जैसे हम नोटपैड के थ्रू इसको ओपन कर रहे हैं। दूसरा तरीका ओपन करने का ये है कि इस पर राइट क्लिक कीजिए और ओपन पर क्लिक कर दीजिए, एंड ये फाइल ओपन हो गई है। तो हमने समझा कि कैसे हम किसी फाइल को खोल सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि कैसे हम किसी फोल्डर को बना सकते हैं, उसमें फाइल्स को अंदर और बाहर मूव कर सकते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि फोल्डर को रीनेम और डिलीट कैसे किया जाता है। किसी फोल्डर को बनाने के लिए अपने डेस्कटॉप पर या जिस भी फोल्डर के अंदर आप बनाना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक कीजिए, उस फोल्डर के अंदर जाइए, उसके बाद अपने डेस्कटॉप या किसी फोल्डर के अंदर कोई नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए सर्वप्रथम उस फोल्डर या ड्राइव के अंदर जाइए, फिर राइट क्लिक कीजिए, न्यू ऑप्शन पर जाइए और फोल्डर पर क्लिक कीजिए। इस प्रकार आप देख सकते हैं तो कि आपने एक नया फोल्डर बना लिया है। इस फोल्डर में आप विभिन्न प्रकार की फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे अभी अभी हमने टेक्स्ट फाइल बनाई थी, इसको हम इसमें मूव कर सकते हैं। हम चाहें तो इस फोल्डर को डबल क्लिक करके खोल सकते हैं और इस टेक्स्ट फाइल को वापस इस फोल्डर से बाहर भी निकाल सकते हैं। फाइल को फोल्डर में डालने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप की सुविधा उपलब्ध है। जैसे कि आप इस पर लेफ्ट क्लिक बटन करें और होल्ड करके रखें और फिर इसके बाद कर्सर फोल्डर के ऊपर ले जाएं। जब फोल्डर हाईलाइट होने लगे तो अपना लेफ्ट क्लिक छोड़ दीजिए।
बाहर निकालने के लिए भी सिमिलर प्रोसीजर है कि हमने फ़ोल्डर को डबल क्लिक करके खोला या राइट क्लिक करके ओपन करके खोला, फिर फ़ाइल पर जो है लेफ़्ट क्लिक किया और कर्सर को दूसरी जगह जहाँ हम ले जाना चाहते हैं वहाँ ले जाएँगे और फिर हम अपने लेफ़्ट बटन को छोड़ देंगे। इस प्रकार देखेंगे आप कि फ़ाइल जो है वो फ़ोल्डर के बाहर आ गई है। दूसरा तरीका ये है कि आप फ़ाइल को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से होगा ये कि 2 फ़ाइल्स बन जाएँगी। जैसे हमने इसे कॉपी किया, फ़ोल्डर के अंदर गए और राइट क्लिक किया तो पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। हमने पेस्ट किया तो देखिए यहाँ भी फ़ाइल है और यहाँ भी फ़ाइल है। दूसरा तरीका ये है कि आप फ़ाइल पर राइट क्लिक करें, कट के ऑप्शन पर क्लिक करें, फ़ाइल फ़ोल्डर के अंदर मूव करने के लिए उस फ़ोल्डर पर क्लिक करें जहाँ आप उसे मूव करना चाहते हैं। फ़ोल्डर के अंदर राइट क्लिक करें और पेस्ट पर क्लिक करें, तो आप देखेंगे आपकी फ़ाइल मूव हो गई है। किसी भी फ़ोल्डर या किसी भी फ़ाइल को रीनेम करने के लिए सबसे पहले उस पर राइट क्लिक करें और रीनेम के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना वांछित नाम दें। आप देख सकते हैं कि हमने इसे रीनेम कर दिया है। ऐसे ही सिमिलर तरीके से आप किसी फ़ाइल को भी रीनेम कर सकते हैं। जैसे ये एक फ़ाइल है, इसको हमें रीनेम करना है, तो या तो आप एक सिंगल क्लिक करके छोड़ दें इसके नाम पे, तो आप इसके नाम को एडिट कर पाएँगे, या राइट क्लिक करें और रीनेम पर क्लिक करें, तब आप इसको एडिट कर पाएँगे इसके नाम को। किसी फ़ोल्डर को डिलीट करने के लिए या किसी फ़ाइल को डिलीट करने के लिए सिमिलर प्रोसीजर है कि आप उस पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट के बटन पर क्लिक करेंगे, तो वो डिलीट हो जाती है और आपकी रिसाइकिल बिन में पहुँच जाती है। तो हमने समझा कि फोल्डर कैसे बनता है एवं फाइल के ऑपरेशंस हमने देख लिए। अब हम देखेंगे किसी विंडो को खोलते और बंद कैसे करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम किसी विंडो को खोल एवं बंद कर सकते हैं। किसी भी विंडो को खोलने के लिए केवल हमें उस पर डबल क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लोरर खोलना है यदि हमें, तो हमें उस पर जो है उसके शॉर्टकट पर डबल क्लिक करना पड़ता है। यदि टास्क बार में पिन है तो सिंगल बार में वो खुल जाता है। अब मान लीजिए ये हमारा पीसी है और हमें सी ड्राइव के अंदर जाना है, तो हम डबल क्लिक करेंगे, तो ये हमारी एक विंडो खुल गई। कोई फ़ोल्डर खोलने से भी विंडो ही खुलती है। देखिए हमने फ़ोल्डर खोला तो एक नई ये एक विंडो खुल गई है। इसी प्रकार इस फ़ोल्डर को खोलेंगे तो एक नई विंडो खुल जाएगी, या इस फ़ाइल को खोलेंगे तो ये फ़ाइल जो है एक विंडो के स्वरूप में खुल जाएगी। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यह सुविधा देता है कि आप किसी फ़ाइल को या फ़ोल्डर को या ड्राइव को समान तरीके से खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं, जिससे इसमें ऑपरेशन करना काफ़ी आसान हो जाता है। अब मान लीजिए कि हमें ये विंडोज़ क्लिक करना है, तो सभी में राइट टॉप पर एक क्रॉस का बटन आता है, जिसकी मदद से आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। फ़ोल्डर में भी यही ऑप्शन है, आप इसे क्लोज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं ताकि हम करंट जो काम कर रहे हैं उसके बीच में ये ना दिखे, और जब चाहे इस पर क्लिक करके इसे वापस से मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं। तो हमने समझा कि किसी विंडो को कैसे हम बंद कर सकते हैं या खोल सकते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे कैसे हम किसी भी फोल्डर का या फाइल का शॉर्टकट डेस्कटॉप पर बना सकते हैं एवं इसका क्या उपयोग है। मान लीजिए हमें किसी फाइल की अक्सर ज़रूरत पड़ती है या किसी फोल्डर की अक्सर ज़रूरत पड़ती है। उस स्थिति में हम ये कर सकते हैं कि हम या तो उसको फिज़िकली
डेस्कटॉप पर ले आएं। दूसरा तरीका ये है कि हम उसका एक शॉर्टकट क्रिएट कर लें। शॉर्टकट दो तरह से क्रिएट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि आपकी कोई फाइल सी ड्राइव में है, फॉर एग्जाम्पल ये रैन फोल्डर अभी हमने कॉपी पेस्ट किया है इसे। ये रैन जो फोल्डर है, इसमें ये जो रैन फाइल है, इसको हम चाहते हैं कि इसको हम डेस्कटॉप पर एक्सेस कर सकें। तो उसका एक तरीका तो ये है कि हम इस फाइल को कॉपी करें और वहां पेस्ट कर लें, लेकिन इस स्थिति में इसको फिजिकली दूसरी जगह हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। इसकी वजह दूसरा तरीका ये है कि हम इस पर राइट क्लिक करें और सेंड टू पर जाके डेस्कटॉप जो है उसको सिलेक्ट कर लें। इस स्थिति में ये एक शॉर्टकट जो है ये यहाँ पर क्रिएट हो गया है। जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी रैन करके जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप राइट क्लिक करें, डेस्कटॉप पर न्यू पर जाएं, शॉर्टकट पर जाएं और यहाँ ब्राउज पे क्लिक करें। अब अपनी फाइल सिलेक्ट करने हेतु आपको अभी जाना पड़ेगा सी ड्राइव में और जो आपका अभीष्ट फोल्डर है जो कि हमारी स्थिति में रैन है, और फिर इसके बाद उस फाइल पे जाना पड़ेगा और इसको ओके करना होगा। देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये इसका नाम हम दे देते हैं लेट RE1 और फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो ये RE1 करके जो शॉर्टकट है इससे भी वही फाइल खुलने लगेगी। फाइल के अलावा आप किसी फोल्डर के लिए भी शॉर्टकट बना सकते हैं। उसके लिए सेम प्रोसीजर है। न्यू पे गए, शॉर्टकट पर जाएंगे, शॉर्टकट ऑप्शन पे, फिर ब्राउज पे जाएंगे। लेट हम सी ड्राइव में जाते हैं और रैन फोल्डर लेते हैं या प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर लेते हैं और ओके करते हैं। फिर नेक्स्ट सेलेक्ट करते हुए फिनिश करते हैं। अब अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर ओपन हो जाएगा। इस तरह जो आपकी फ्रीक्वेंटली यूज्ड फाइल्स हैं या फोल्डर्स हैं उनके लिए आप शॉर्टकट बना सकते हैं। तो हमने समझा कि कैसे हम किसी भी फाइल या फोल्डर का शॉर्टकट अपने डेस्कटॉप पे बना सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि इसका उपयोग क्या है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस जो ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं इनको समझने का प्रयास किया है। थैंक यू।